कोई भी जमीन है और यदि आप उस पे 100 साल से रह रहे हैं, ये जमीन जो है आपका अपना होगा, या मान लेते हैं पहले से अपना जमीन है, या किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन है, दूसरे आदमी का जमीन है, ठीक है। तो अब सवाल क्या उठता है कि इस जमीन का अगर कोई गलत तरीके से कागज बना ले तो, है ना, तो क्या होगा। अब देखें, ये जमीन अगर दूसरे व्यक्ति का भी है ना, और उसके पास, ठीक है, उसकी जमीन है और आप 100 साल से मकान बना के रह रहे हैं, और 100 साल में वो व्यक्ति जिनके नाम से ये जमीन है आज तक जो है ढूंढने नहीं आया कि मेरी जमीन कहाँ है, इस पे कौन लोग रह रहे हैं, करके लोग जो है संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं। और उसमें 100 साल रहने की जरूरत नहीं है, 12 साल ही है, लेकिन संपत्ति का मालिक इसको ढूंढने तो नहीं आया आज तक कि मेरा संपत्ति कहाँ है आज 12 साल में, और लोग उस पे 100 साल से रह रहे हैं। लेकिन यही व्यक्ति जो है, जो इस पे रह रहा है, वो अगर फर्जी दस्तावेज बना लिया तो 100 साल क्या 200 साल बाद भी जो है वो व्यक्ति केस करके वो संपत्ति को हासिल कर सकता है। इसलिए कि आप जो रह रहे थे उस पे, वो आप धोखे से रह रहे थे, किसी का के नाम का फर्जी दस्तावेज बना के रह रहे थे। तो यहां कोई भी एडवर्स पोजीशन नहीं चलने वाला है। आप तो लीगल तरीके से रह रहे थे ना, लेकिन सिर्फ आपके पास जो दस्तावेज था वो फर्जी दस्तावेज था। तो सवाल यही उठता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी जमीन है, आज जो इनका सवाल है कि सर जी अगर किसी का घर 100 साल से है लेकिन उसके जानकारी के बिना दूसरा व्यक्ति पर्चा बनवा लिया है, तो उससे पहले रहने वाला का क्या करें। सीधी सी बात है, 100 साल से आप उस पे रह रहे हैं, अभी भी आप रह रहे हैं, पर्चा जो है ना बना सकता है। जिसको जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, वो पर्चा बनवा सकता है। लेकिन पर्चा जो आप बनवाएंगे, कोई भी जमीन का यदि आप पर्चा बनवाएंगे तो वो पर्चा तभी मान्य होता है, तभी बनता है जबकि वो जमीन पे आप रह भी रहे होंगे। आज जमीन पे कोई और रह रहा है, आप उसका पर्चा कैसे बनवा सकते हैं। तो इसीलिए कि वो तो वासगत पर्चा ही होता है। तो उसके लिए अगर आप कोई गलत तरीके से आपकी संपत्ति को पर्चा बना लिया है, तो सबसे पहले आप जिला अधिकारी को इससे संबंधित जो है आवेदन करें, सूचित करें कि आप अभी उस जमीन पे मौजूद हैं, रह रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है अवैध तरीके से, गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके जो है वो पर्चा तैयार करवा लिया है, कृपया उसको रद्द किया जाए। तो आप उस पर्चा को वहां से जो है रद्द करवा सकते हैं, अगर ऐसे कोई बनवा लिया है तो। सवाल है, मेरा जमीन परदादा के नाम पर था, परंतु अब मेरे उस जमीन को बेच दिया है, लेकिन मेरे पापा का सिग्नेचर नहीं हुआ है, वह हम लोग से जो है खाली करा लेगा। ठीक है, देखें, जमीन जो है आपका मान लेते हैं परदादा के नाम था, अब बेच दिया है। अब अगर मान लेते हैं आपके पिता का सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप अपना, आपका हिस्सा है, आपका हिस्सा कैसे वो जा सकता है संपत्ति। तो खाली तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा कि संपत्ति आपकी है। मान लेते हैं कोई भी उसको जमीन को बेच दे, परिवार का सदस्य ही बेच दे, लेकिन आपके पिता का भी तो उसमें शेयर है, हक है, तो आपके पिता तो उसका दावा पेश कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अब जो है उससे संबंधित जो है सिविल न्यायालय में केस लड़ना ही पड़ेगा, ताकि उस तरह के जो गलत तरीके से संपत्ति को जो बेचा गया वो भी कैंसिल हो, और साथ में जो भी आपका हक है वो भी आपको प्राप्त हो। तो सिविल कोर्ट के किसी वकील से मिलें, और आपके जिस तरह का विवाद होगा उस धारा के अनुसार जो है उस पर केस फाइल किया जाएगा। सवाल है, सर अगर बेटा ने खुद कमाया और जमीन बाप के नाम से लिया, उसके बाद बाप अगर दखल करे, तो सीधी सी बात है, दखल क्यों नहीं करेगा। आपने संपत्ति जो है आज आप पिता के नाम से खरीद लिया, तो संपत्ति किसका हुआ, पिता का हुआ। ठीक है, आपने खुद कमाया, जैसे किया आपने लिया, लेकिन आपने संपत्ति खरीदा तो पिता के नाम से। अब उसमें पिता का पूरा राइट बनता है, पिता के लिए वो एक तरह से गिफ्टेड प्रॉपर्टी हुआ, पिता के लिए वो एक तरह से संपत्ति अर्जित भी पिता कह सकते हैं। पिता जिसको मन वो संपत्ति चाहे दे भी सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा करने के लिए
कि आपने वो खुद से कमाया और पूरा पैसा आपने दिया और आपने वो संपत्ति खरीदा। नहीं तो उस पे आप जो है पूरा अधिकार पिता का होगा, और पिता का अगर अधिकार होगा तो पिता वो संपत्ति को जो भी चाहे कर सकते हैं, या पिता के जितने भी वंशज होंगे सबका उस संपत्ति पे अधिकार होगा। सवाल है, जी नमस्कार सर, हमारे सवाल का जो है निस्तारण कैसे होगा? नंबर 1, हमारा घर का समस्या है। हमारे घर की कुछ जमीन का कुछ हिस्सा पड़ोसी ने कब्जा किया हुआ है कुछ वर्ष पहले, और सरकार द्वारा जो है स्वामित्व योजना द्वारा सर्वे किया गया है। उस सर्वे के खिलाफ हमने लिखित आपत्ति की, पर जो है पटवारी साहब का कहना है कि जो क्षेत्रफल आपका वर्तमान स्थिति है उससे अधिक क्षेत्रफल नहीं है। और मेरे पास घर के कागजात, ओरिजिनल कागजात हैं। पटवारी साहब को भी कागजात दिखाए पर पटवारी साहब देखने से इनकार कर दिया। मेरा घर पैतृक संपत्ति जो है इतना, मेरा गांव जो है नक्शा, कागजात, पक्का सबूत है। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपको करना क्या है कि एक जो आपकी निजी अमीन है ना, अमीन है, और साथ में आप सरकारी अमीन को भी जो है रख लें, और आपके जो कागजात पर जो भी जितना भी आपका जमीन दर्ज है, हिस्सा दर्ज है, सबसे बड़ी बात है हिस्सा जो है वो दर्ज है, उसके अनुसार उसका नापी करके कागज तैयार कर लें। ठीक है, ये सारा काम कर लें। इसके बाद जो है ये सब प्रक्रिया करने के बाद आप जो है अनुमंडल के जो राजस्व अधिकारी हैं उनके पास भी आवेदन दे दें सबसे पहले, और जो राजस्व के अधिकारी अंचल स्तर पे हैं उनको भी आप आवेदन कर दें, है ना। ये आपको पूरा कर देना है। लेकिन फिर भी अगर आपका समस्या का हल नहीं हो रहा है तो आप सिविल कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकते हैं कि आपका जो है हिस्सा जो होगा, और वो हिस्से से जो संपत्ति आप जिस पोजीशन पे हैं उसके कुछ भाग को जो है पड़ोसी ने जो है वो जो कि आप ही का हिस्सा है, लेकिन वो जो है कब्जा करके रखा हुआ, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है। तो आप जो है एक तरह से सिविल न्यायालय में दावा करने के बाद पड़ोसी को वो नोटिस जाएगा कि आपका कितना हिस्सा, आप कितना एरिया पे हैं, तो उसके बाद वो संपत्ति को तो है आप खाली करवा सकते हैं। उस पटवारी अपने जगह पे है, उनका अपना पावर है, लेकिन दस्तावेज में जितना भी जो भी है उससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि सर, मेरे पिता के मर जाने पर मेरा प्रॉपर्टी मेरी माँ और हमारे नाम से है, मैं उसका बेटा हूँ, लेकिन मेरी बहन जो है वहाँ पर विवाहित है और वह अपने पति का घर छोड़कर वहाँ पर आई है, और हमारे माँ को उसने अपने बस में कर लिया है। खेत लिखवाना चाहती है, वह कहती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो है माँ उसे जो है खेत ना दे सके। देखिए, पिता के मर जाने के बाद जो है जो आपका प्रॉपर्टी है माँ और जो है हमारे नाम से है, तो अगर कोई भी संपत्ति माँ के नाम से है, ठीक है, प्रयास करें जो है एक तरह से मामला सुलझे। लेकिन अगर कोई संपत्ति माँ के नाम से है और जो आपकी बहन है, अगर वो आपकी बहन है, तो वो संपत्ति माँ अगर बहन को लिख देती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखें, एक तो बहन का कानूनी अधिकार भी दे दिया गया है, दूसरी कि माँ के द्वारा जो संपत्ति है वो एक तरह से माँ के नाम है, और माँ अगर किसी को दे रही है तो आप उस पर अपना दावा भी पेश नहीं कर सकते हैं। सवाल है, अगर संपत्ति पिता द्वारा अर्जित है और उन्होंने माँ के नाम से घर बनाया है तो उसमें बेटा जो है हक ले सकता है क्या? देखें, अगर संपत्ति जो है वो पिता के द्वारा अर्जित है, ठीक है, और उन्होंने जो है माँ के नाम से घर बनवाया, जो घर तैयार हुआ है उसमें माँ का नाम है, ठीक है, तो बेटा का हक, सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि मान लेते हैं पिता ने अपनी संपत्ति से कमाया, घर बनाया, अब माँ के नाम घर बनाया,
अब मां के नाम से घर बनाया तो मां, बेटा का हक तो मां के मरने के बाद तो होगा ही, लेकिन मां के रहते उस बेटा का हक नहीं होगा। और मां जिसको चाहे वो संपत्ति देने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए कि वो संपत्ति अर्जित संपत्ति है और वो मां के नाम से है। मां चाहे किसी एक बेटे को दे सकती है, मां चाहे किसी एक बेटी को दे सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक